मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियों का एक मौसम चल रहा है। एक जानिब खबर आती है कि बड़े नामों को तब्दील कर दिया जाएगा, कोच समेत ये सब लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन अगले ही लम्हे खबर आती है कि कोच साहब तो बहुत मासूम हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। एक लम्हे के लिए खबर आती है और कहा जाता है कि सलमान अली आगा को कप्तानी से फारिग कर दिया जाएगा। ये खुद पीसीबी के लोग ही अपने ज़राए से खबरें निकलवाते हैं, खबरें छपवाते हैं, उन पर बात होती है, मैं भी करता हूं, बाकी सब लोग भी करते हैं। लेकिन फिर कहा जाता है नहीं, पीसीबी ने यह फैसला किया है कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, वो इन सबको अपनी अपनी जगह पर बरकरार रखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है, किस तरह से वो क्रिकेट जिससे पाकिस्तान के अवाम प्यार करते हैं, वो खेल जिससे वो जुड़े हुए हैं, जिससे पूरी की पूरी फैमिली जुड़ी हुई नजर आती है। एक एक घर में सारे के सारे भाई क्रिकेट खेलते भी हैं, देखते भी हैं, बाप बेटा समेत क्रिकेट खेलते भी हैं, देखते भी हैं। ये एक ऐसा खेल है पाकिस्तान में जो सबसे मकबूल तरीन खेल है। और उसके साथ क्या हो रहा है, सरफराज अहमद को लाया गया, पहले खबर दी गई, कहा गया कि उनको कोचिंग की जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारी दी गई है। क्या सरफराज अहमद सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी कबूल करके क्या वो आकिब जावेद के होते हुए सिलेक्शन कमेटी में सही फैसले कर पाएंगे? वो आकिब जावेद जिनकी मौजूदगी में बहुत सारे लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाह रहे, वो समझते हैं कि वही सारा कुछ हैं, तो क्या सरफराज अहमद अपना माइंड पूरी तरह से अप्लाई कर पाएंगे? बहुत सारे सवालात हैं। और क्या सरफराज अहमद इस टीम में मौजूद पर्चियों को फारिग कर पाएंगे, वो पर्चियां जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है? और अभी देखिए कि सरफराज अहमद को सिलेक्शन कमेटी में तो लाया गया है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उनके आने से पहले टीम सेलेक्ट कर दी गई है, बहुत सारे नए चेहरों को मुतारिफ करवाया गया। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की कैप जो एक एजाज की बात है, जो एक फख्र की बात है, जो किसी भी प्लेयर के लिए, उसकी फैमिली के लिए हमेशा एजाज होती है कि वो पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहने, वो पाकिस्तान की कैप पहने, उसको रिप्रेजेंट करे, लेकिन यहां पर उसको मजाक बना दिया गया है। ये मजाक है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने 5-6 नए लड़कों को तो शामिल कर लिया, लेकिन वो जिनको आपने 2 साल में, 1 साल, 1.5-2 साल में कैप दी, वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? क्या आपने शाहजेब के साथ ज्यादती नहीं की? क्या आपने अब्बास अफरीदी को कैप दी फिर उसको टीम से आउट नहीं कर दिया? क्या आपने ये ज्यादती नहीं की कि सुफियान मुकीम को आपने पाकिस्तान की कैप दी, उसने परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसको आपने ड्रॉप कर दिया? अब्बास अफरीदी को पाकिस्तान की कैप थमाई गई, उसने परफॉर्म किया, उसको ड्रॉप कर दिया गया। क्या सुफियान मुकीम ने परफॉर्म नहीं किया? अब क्या जमान खान को आपने पाकिस्तान की कैप नहीं दी? क्या और बहुत सारे नाम है जिनको आपने पाकिस्तान की कैप दी, लेकिन उनका कसूर क्या है? होना तो ये चाहिए था कि आपने जो लड़के 1.5 साल में इन किए हैं, उनको पाकिस्तान की कैप दी है, आप उनको लेकर चलते, लेकिन आपने 4-5 और लड़कों को शामिल कर लिया, 3-4 और नए लड़कों को शामिल कर लिया जिनको आप पाकिस्तान की कैप दी जाएगी। क्या आपने तमाशा बना दिया इस कैप को? ये एजाज है, ये एक बहुत बड़े मुकाम की बात है। हम ये नहीं कहते कि ये जो लड़के शामिल किए जा रहे हैं क्या इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं होगी, लेकिन क्या भारत में सूर्यवंशी की जगह नहीं बन रही? क्या भारत में शुभमन गिल बड़ा नाम नहीं है? क्या भारत के अंदर जो मोहम्मद शामी है वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे डोमेस्टिक में, उनकी जगह नहीं बन रही? तो पाकिस्तान के अंदर क्या तमाशा लगाया हुआ है कि आप रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं इस कैप को? जो लड़के आप पहले लेकर आते हैं उनको कम से कम पूरा चांस तो दें, उनको पूरा मौका तो दें, उनको एक तरीके से लेकर तो चलें। ये क्या है कि आप हर रोज हर टूर्नामेंट हारने के बाद कुछ नए लड़कों को शामिल करते हैं, उनको पाकिस्तान की कैप देते हैं, उनका डेब्यू करवाते हैं और फिर उनको गायब कर देते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि ये लड़के जो अभी आपने शामिल किए हैं, जिन पर बहुत सारी तनकीद भी हो रही है, इन लड़कों को आपने भेजना था, अभी डोमेस्टिक मजीद खिलानी थी, आप उनको वहां पर मजीद एक्सपीरियंस दें, आप उन पर इन्वेस्ट करें, उनको ग्रूम करें,
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई लड़का नीचे फौरी परफॉर्म करता है तो आप उठाकर पाकिस्तान की टीम में ले आएं और पाकिस्तान की तरफ से खिला दें। आपको भारत से ये चीज सीखनी पड़ेगी। भारत की क्रिकेट क्यों आगे जा रही है, वो उसकी वजह यही है कि वो इतनी कैप नहीं बांटते, वो इतनी अपनी जो मुल्क की जर्सी है उसको इस तरह से उसकी तज़हीक नहीं कर रहे। वो प्लेयर को पूरी तरह से पकाकर लेकर आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक बंदे ने परफॉर्म कर दिया, इसको कल ही टीम में शामिल करो। और जो पहले जिनको आपने 2-2 4-4 मैचेस दिए उनका क्या कसूर है? ये जो नाम मैंने आपके सामने अब्बास अफरीदी रखा, मैंने जमान खान आपके सामने रखा, मैंने सुफियान मुकीम आपके सामने रखा, मैं इन लड़कों का क्या कसूर है भाई? कामरान गुलाम वो कहां गया? वो लड़का वो मिडिल ऑर्डर में आप आज रो रहे हैं कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है। वो मिडिल ऑर्डर का ओडीआई क्रिकेट का बेहतरीन बैट्समैन है, उसने रन्स के अंबार लगाए हुए हैं। अब कहां मुझे नजर आ रहा है कामरान गुलाम इस स्क्वाड में बांग्लादेश के खिलाफ? आपने कुछ नए लड़कों को कैप दे दी, उस कामरान गुलाम का क्या कसूर है? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए थिंक टैंक्स, वो बड़े बड़े नाम जो अपने आप को समझते हैं कि हमारे से पाकिस्तान की क्रिकेट है, हम ही सबसे बड़े हैं, मुझे बताइए कि जिन लड़कों को आपने पहले चांस दिया अब उनके साथ आप ज्यादती क्यों कर रहे हैं? उनको प्रॉपर चांस क्यों नहीं दिया जा रहा? कामरान गुलाम का कसूर क्या है कि उसे मैचेस नहीं दिए जा रहे, उसे सीरीज नहीं दी जा रही, उसे इवेंट्स नहीं दिए जा रहे? ये तमाशा है पाकिस्तान की क्रिकेट की बुनियादी खराबी की वजह यही है कि हमें चूरन दे दिया जाता है कि देखिए हमने नए लड़के ले आए हैं। और भाई वो नए लड़के अभी उनकी जगह नहीं बनती, अभी उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, उस लेवल का भी उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। जिनको पहले आपने कुछ इंटरनेशनल मैचेस खिलाए हैं, खुदा का वास्ता है अगर 10 लोगों को खिलाए हैं उनमें से 6-7 5-6 को तो लेकर चले, आपने एकदम से सबको हटा दिया। इस तरह से क्रिकेट ठीक नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम के सिस्टम से, उनके डोमेस्टिक सिस्टम से आपको सीखने की जरूरत है। सरफराज अहमद आए हैं, इनके लिए बड़ा चैलेंज ये है और मैं समझता हूं कि सिलेक्शन कमेटी में एक चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। चीफ सेलेक्टर का ओहदा ही खत्म हो गया हुआ है, सबके बराबर इख्तियारात हैं। सरफराज अहमद को चीफ सेलेक्टर होना चाहिए और आकिब जावेद साहब को सिलेक्शन कमेटी से अलग कर देना चाहिए। फिर सरफराज अहमद को कहना चाहिए कि आप अपनी मर्जी की सिलेक्शन कमेटी के मजीद मेंबर लेकर आए ताकि आप लोग बेहतर तरीके से फैसले कर सकें। फिर सरफराज अहमद बेहतर रिजल्ट देंगे, बेहतर आपको परफॉर्म करके देंगे। लेकिन ये तमाशा तभी बंद होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर से ये लोग जाएंगे, वरना तो पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। ये पर्चियां तभी जान छोड़ेंगी जब आप आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, फैसले करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि आपने जिन लड़कों को पहले 2 साल के अंदर डेब्यू करवाया, उनको पाकिस्तान की शर्ट दी है, फिर आप कहते हैं देखिए नए लड़के आए हैं परफॉर्म नहीं करते। परफॉर्म कैसे करेंगे? आपने 2-4 मैचेस की बुनियाद पर आप उनको आकर टीम में खिला देते हैं, पाकिस्तान की कैप दे देते हैं और उसकी तबाही फेर देते हैं। पाकिस्तान टीम की तबाही होती है, उस प्लेयर की भी तबाही हो जाती है क्योंकि उसका इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वो नहीं खेल पाता। आपको अभी उसको खिलाना है डोमेस्टिक में, आपको नीचे वाले सर्कल में उसे खिलाना है। अगर लेकर भी आना है तो उन लड़कों को लेकर आए जिनकी, अब शाहजेब एक लड़का है उसको इग्नोर किया जा रहा है, मजीद मुसलसल किया जा रहा है। क्या बात करें इस पर। लेकिन सरफराज अहमद सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए। आकिब जावेद, असद शफीक, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद, ये अब सिलेक्शन कमेटी है। मिसबाउल हक पर तो पहले ही बहुत सारे सवालात हैं कि वो बहुत सारी फेवरटिज्म का हिस्सा हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को, लोगों को, लड़कों को फेवर देते रहे हैं जिनकी जगह नहीं बनती, उनकी वो वकालत करते रहे हैं। तो इस तरह क्रिकेट ठीक नहीं होगी भाई। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ करें कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।